के अपनी शक्ल को देख ले। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्सनालिटी की जिसने जमीन से उठकर आसमान को छुआ है, और वो कोई और नहीं, वो हम सब के बीच के एक राजा, एक बेहतरीन एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो इंसान है जो छोटे से गांव से निकलकर आज पूरी दुनिया में एक इतिहास रच दिया। आज एक एक्टिंग की अलग परिभाषा बना दी। आज खुद को एक जगह पर उन्होंने स्थापित कर दिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जब एक्टर बनने का सपना देखा था और जब वो अपने गांव बुढ़ाना से निकलकर दिल्ली पहुंचे थे, तब उनका पूरा गांव सिर्फ एक ही बात कहता था कि पहले अपनी शक्ल देख ले कि तू एक्टर बनने लायक है भी, तेरे में कोई बात है कि तू एक्टर बन सकता है। पहले अपनी हाइट देख, पर्सनालिटी देख, कैसा सूखा सा इंसान है, तू एक्टर बन सकता है क्या? ये सब सुनने के बाद नवाजुद्दीन को लगा कि मैं रुकूंगा नहीं। वो दिल्ली पहुंचे, एनएसडी पहुंचे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहां पे उन्होंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद सन 2000 में वो मुंबई पहुंचे। जब वो मुंबई पहुंचे तो वो बताते हैं कि वो 15 दिनों तक उस रूम से बाहर नहीं निकले थे, क्योंकि मुंबई देखकर वो बहुत डर गए थे। उन्हें लगा कि इस भाग दौड़ भरे शहर में मैं अपनी जगह कैसे बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा, ये सारे सवाल उनके जहन में बार बार गूंज रहे थे। जब उनका एक्टिंग का कारवां शुरू हुआ, उनका संघर्ष शुरू हुआ, तब वो बहुत रोए भी। उनकी माँ उनके गांव बुढ़ाना से उनके लिए लेटर भेजती थी। लेटर में कई सारी बातें लिखती थी, लेकिन नीचे 2 लाइनें लिखती थी कि बने रहना, लगे रहना, 12 साल बाद कचरे के ढेर का भी वक्त जरूर आता है, तुम्हारा भी आएगा, तुम तो इंसान हो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जब 10 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए, बस छोटे छोटे काम कर कर वो अपना घर चला रहे थे। उसके बाद वो काम भी उन्हें नहीं मिलते थे। 1 साल 2 साल तक तो उन्हें सिर्फ उस घर में बैठना पड़ता था। वो अपने रूम में बैठे रहते और सिर्फ एक ही स्पीच पर तैयारी करते रहते थे। तब उनके जहन में आता था कि मैं यहां से वापस लौट जाऊं, लेकिन तब वो ये सोचते थे कि अगर मैं वापस लौट गया तो पूरा गांव जो ये कहता है कि पहले तू शक्ल देख लेता अपनी मुंबई जाने से पहले, उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, सब यही बात बार बार उनके सामने करते कि तू मुंबई जाने से पहले एक बार देख तो लेता खुद को कि तू एक्टर बनेगा कैसे। ये सब बातें उन्हें बहुत डराती थी, इसलिए उन्होंने कभी वापस लौटने का रुख नहीं किया। उन्होंने उस दिन सोचा कि मैं अपनी फील्ड का ऐसा एक एक्सपर्ट बनूंगा जो सिर्फ मैं ही हो सकता हूं। नवाजुद्दीन ये भी कहते हैं कि जब भी आप किसी फील्ड के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इतने एक्सपर्ट बन जाइए कि आप उसकी हर एक चाल, हर एक बात समझने की पूरी ताकत आप में आ जाए। वो ये भी कहते हैं कि एडिशन 100 बार बल्ब करने में फेल हुए थे। इससे एडिशन को ये पता चला था कि 100 ऐसे तरीके भी हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए जो आपकी जिंदगी में फेलियर्स आ रहे हैं ना, उन फेलियर से आप सीख सकते हैं, वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। क्योंकि आपको जब ये पता चल जाएगा कि इन तरीकों से सक्सेस नहीं मिलती है, तो नेक्स्ट टाइम आप वो चीजें नहीं करेंगे। और वही चीज नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी बार बार कर रहे थे। हर छोटे से छोटे कैरेक्टर को इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत के साथ करते थे कि वो एक अलग ही दिखता था। भले ही वो पूरे टाइम स्क्रीन पर ना हो, लेकिन 2 सेकंड के लिए भी आए तो पता चलना चाहिए कि नवाजुद्दीन स्क्रीन पर आए। उसके बाद जब नवाजुद्दीन का टाइम शुरू हुआ, फैजल, गायतोंडे, ऐसे कई कैरेक्टर किए जो हम आप में से कहीं से उन्होंने कैरेक्टर ऑब्जर्व किया और उन्हें स्क्रीन पर उतार दिया। और एक बात ये साबित कर दी कि दुनिया झुकती जरूर है, बस झुकाने वाला चाहिए। और उन्होंने दुनिया को झुका दिया। वो कहते हैं कि जब आप किसी चीज को शिद्दत और पूरी मेहनत के साथ करते हैं तो पूरी दुनिया को झुकना पड़ता है आपकी जिद के आगे। इसलिए आपको जिद्दी बनना पड़ेगा अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने सपने तक पहुंचने के लिए आपको पूरी तरीके से जिद्दी बनना पड़ेगा। जिद्दी और पैशनेट आपको हमेशा रहना पड़ेगा अपनी मंजिल के लिए, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, तभी आप अपनी मंजिल को अचीव कर सकते हैं और उन सपनों को पूरा कर सकते हैं जिन सपनों के लिए आप जी जान से लगे हुए हैं। क्योंकि आप जब असफल होते हैं तो आप उसका दोष भी किसी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये चुल आपके अंदर ही आई थी कि हाँ मुझे ऐसा कुछ करना है। इसलिए आप इसका दोष किसी के ऊपर भी नहीं डाल सकते, ये दोष भी आपके ऊपर ही आता है। इसलिए आप 1000 बार क्यों ना फेल हो, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है, अपनी मुसीबतों, अपनी परेशानियों को चीरना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मैं फिर से एक बार कहता हूं कि दुनिया झुकती जरूर है, बस झुकाने वाला चाहिए। इसलिए जिंदगी में कभी कमजोर ना पड़े। और इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके अंदर कोई सपना है तो पूरी ताकत और पूरी पैशन के साथ लग जाइए। एक दिन जरूर झुकेगी ये दुनिया आपके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।